नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय आयुर्वेदा में। आज हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, VSD। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ASD के बारे में पढ़ा था। तो VSD में क्या होता है, वेंट्रिकल में एक ओपनिंग होती है, एक छेद होता है जिसके कारण ब्लड की शंटिंग होती है लेफ़्ट टू राइट इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर ये डिफेक्ट बहुत छोटा है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो ब्लड की जो शंटिंग हो रही है लेफ़्ट टू राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा एज नॉर्मल ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर बच्चे को कभी सर्दी जुकाम खांसी इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बच्चे को डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर उसको एक्सीडेंटल डायग्नोस कर लिए। अगर ये डिफेक्ट सिग्निफिकेंट है तो VSD की डायग्नोसिस हो जाती है। VSD के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो यहीं से आता है। जब ब्लड की शंटिंग होती है लेफ़्ट टू राइट तो यहाँ पे ब्लड कम हो जाता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण बॉडी अपनी तरफ से ब्लड और मिक्स कर देती है और यहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब इधर ब्लड ज़्यादा हो जाता है राइट साइड तो ब्लड का फ्लो पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा होने लगता है और जिसके कारण पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। और जब एयर एंटर करता है तो ब्रोंकस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है म्यूकस का ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस की एंट्री हो जाती है या यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस रुक जाते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होते हैं। तो रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ये इसका मेन कारण है। बच्चा बहुत इरिटेट रहता है क्योंकि यहाँ पे बच्चा रोता ज़्यादा है, सोता कम है, फीडिंग डिफ़िकल्टी उसको होती है। बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चोकिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। अगर यह VSD डायग्नोस न किया गया तो बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो डिले हो जाता है, बच्चा देरी से ग्रो करता है, फेल टू थ्राइव, बच्चे में चेस्ट पेन होता है, बच्चा अगर दौड़ भाग कर रहा है तो एक्सर्शन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, डिस्पीनिया हो रहा है, बच्चे ब्रेन के कारण चक्कर आने लगता है, डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर बच्चे में एग्ज़ामिन किया जाए और डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो बच्चा बहुत दुबला पतला लीन और थीन होता है। इन्फेक्शन होने के कारण बच्चे में वीजिंग और क्रेप्ट साउंड सुनाई देते हैं। बच्चे को जब अस्कल्टेट करते हैं तो वहाँ एक सिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई देता है और बच्चे के स्टर्नम में एक थ्रिल सा फीलिंग होता है, कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल थ्रिल फीलिंग दिखाई देता है, विजुअल पल्सेशन किया जा सकता है। बच्चे का जब एक्सरे कराया जाता है तो यहाँ पे वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दिखाई देता है, वेंट्रिकल का साइज बड़ा हुआ दिखाई देता है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइज बड़ा हुआ दिखाई देता है। एक्सरे आप क्लिनिकल में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चे का जब ECG कराते हैं तो लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दिखाई देता है। बच्चे का जब इको कराते हैं तो वहाँ पे डिफेक्ट पता चलता है कि कितना है, कितना शंटिंग हो रहा है, साइज ऑफ डिफेक्ट कितना है, ये पता चल जाता है। VSD में जो रिस्क फैक्टर है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। जहाँ पे ओपनिंग है, जहाँ पे छेद है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। अगर ये साइज ऑफ डिफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा बड़ा हो तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में धीरे धीरे नैरोइंग होने लगता है। इसके नैरो होने के कारण प्रेशर बढ़ता है और जो शंटिंग हो रही थी ब्लड की लेफ़्ट टू राइट वो अब रिवर्सिबल हो जाएगी, राइट से लेफ़्ट होने लगेगी। राइट से लेफ़्ट होने के कारण यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होगी और बच्चा साइनोसिस नीला दिखाई देने लगेगा। इसको बोलते हैं आइसेनमेंजर सिंड्रोम। जब जब इधर रिवर्सिबल शंटिंग हो जाएगी तो बच्चे का हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पंपिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है और बच्चे एडिमा
बच्चा फूला हुआ दिखाई देगा। इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट वीएचडी डायग्नोसिस कर लेना ही इसका ट्रीटमेंट है। अगर वीएचडी डायग्नोसिस हो गई तो इसका ट्रीटमेंट भी कर लिया जाता है। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, वैसे तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही 4 साल के अंदर ही कर लिया जाना चाहिए। इसमें जो होता है, अगर चेस्ट इन्फेक्शन है वीएचडी में, तो बच्चे को हॉस्पिटलाइज करके उसको ऑक्सीजन प्लस आईवी फ्लूइड देते रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है और उसको दूध पीने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आईवी फ्लूइड और आईवी एंटीबायोटिक में सेफ्ट्राइजोन देते हैं। इसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो एक ओपन हार्ट सर्जरी हो सकता है, एक कैथेटर के थ्रू कराया जाता है। थैंक यू।